हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप क्रिमिनल लॉयर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, डिग्री कौन सी चाहिए होगी एंड क्या प्रोसेस होता है। सारी चीज़ें हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी टू बिकम क्रिमिनल लॉयर, कि आप क्रिमिनल लॉयर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका प्रोसेस क्या है। आप 12th पास करने के बाद उसके बाद क्या है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं गाइस। दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? या तो आप BA-LLB करें, LLB करें या फिर BCom करें। 5 साल की डिग्री आपको करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल की ही डिग्री कर सकते हैं, आप चाहे 3 ईयर्स की भी डिग्री कर सकते हैं, जिसे हम LLB बोलते हैं, या फिर BA-LLB 5 ईयर कोर्स। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है आपकी इसके साथ ही, और लो डिग्री भी आपको मिल जाती है। और 12th के बाद आप क्लैट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बेसिकली आपको पता होगा क्लैट क्या होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाता है। एनएलयूज जिसे हम बोलते हैं ना, कि एनएलयूज में एडमिशन हो गया ऐसा ऐसा। ठीक है, तो उसमें आपको एडमिशन दिलाता है। अगर आपका क्लैट जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाता है तो आपका एनएलयूज में एडमिशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एनएलयूज से ही आप एक एडवोकेट बन सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि एनएलयूज से जो हमारे एडवोकेट है वो बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर एक बहुत अच्छा एडवोकेट जज बन सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से भी अपनी BA-LLB कंप्लीट कर सकते हैं, और बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको भी बिना दिया आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कहीं पर भी कि आपको बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन नहीं लिया जाएगा। नहीं, आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। LLB में भी 3 ईयर्स कोर्स में भी 5 ईयर्स कोर्स यानी कि BA-LLB में भी। ठीक है, 5 ईयर BA-LLB की डिग्री और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये डिग्री लेने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, AIB एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद आप एक वकील बन जाते हैं। सबसे पहले आपके पास BA-LLB की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कहाँ पर? स्टेट बार काउंसिल में। जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में हो जाता है तो आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप केस लड़ सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप बहुत बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, तो आप अभी से ही अपना जो प्रैक्टिस है, इंटर्नशिप है, वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा है कि किसी भी एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा, आपको केसेस के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या केसेस कैसे लड़े जाते हैं, क्या क्या काम करने होते हैं कि एडवोकेट को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इंटर्नशिप करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, आपको पता होगा। और आप इससे क्या है, इंटर्नशिप करने के बाद आपको क्या, अपना इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको पता लगता है कि आपको क्रिमिनल लॉयर बनना है, आपको सिविल लॉयर बनना है, या फिर आपको जज बनना है। ये इंटर्नशिप आपको पता लग जाता है कि जब भी आप इंटर्नशिप करते हैं तो किस काम में आपको ज़्यादा सही लग रहा है। ये आपको हेल्प करती है इंटर्नशिप। ठीक है, और फिर आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होता है, एक AIB का एग्ज़ाम देना होता है। AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, वो आपको देना होगा। ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 80 या 85 कट ऑफ लगती है, नहीं, इस एग्ज़ाम में कोई भी कट ऑफ आपकी नहीं लगती है। सिर्फ और सिर्फ आपको 40% मार्क्स इस एग्ज़ाम में स्कोर करने होते हैं। ठीक है, और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत ही इजीली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ें या फिर पहले से अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें तो आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाता है, आप क्रैक कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हर साल करते हैं, बट अगर फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम है, वो रह जाता है, तो आप नेक्स्ट टाइम भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इसके फिक्स नहीं है, कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि आपको क्या है, जजमेंट्स पढ़ते रहना। जो भी हमारी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं उनको आप बिल्कुल थॉरोली पढ़े कि किस तरीके के केसेस आते हैं, कैसे कोर्ट उसको हैंडल करती है, कैसे एडवोकेट उसके फैक्ट्स को देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जजमेंट्स को पढ़े, केस लॉज को पढ़े, उसके फैक्ट्स को जाने, उसको समझे, नोट्स बनाएं, अपनी एक अलग से डायरी प्रिपेयर करें। बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको, ठीक है। तो गाइस बेसिकली ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, एलिजिबिलिटी टू बिकम क्रिमिनल लॉयर्स, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंटर्नशिप करनी होती है, AIB एग्जाम देना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आज की इस वीडियो में जानी। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।